विद्योत्ताम समप्रभां भगवतीं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवादकेटविलसत्तस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर व्यक्तिवादिता आपका साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये अगस्त का अंतिम भाग है। देखिए, ग्रह तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके कारण से जीवन में कई प्रकार के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से केंद्र के स्वामी हैं बुध। आपके दो इंपॉर्टेंट भाव, सुख भाव और जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव, इन सब में बुध का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके राशि के हिसाब से, यदि आपकी लग्न के हिसाब से देखें। और बुध इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से कहाँ चल रहे हैं वो भी आप समझ लें कि आपके षष्ठ भाव में चल रहे हैं और वो अस्त होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। दोनों भाव इन्हीं अगस्त के अंतिम दिनों में देखने को मिलेंगे। और बुध आपकी राशि में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं और उसके कारण से आपके चतुर्थ भाव में सुख का जो ग्रह है वो अस्त हो जाएगा, सुकेश अस्त हो जाए। जो विशेष तौर पर जमीन जायदाद इत्यादि के स्वामी हैं वो अस्त हो जाएं, व्यापार के भाव के स्वामी अस्त हो जाए, जीवन साथी के भाव के स्वामी अस्त हो जाए। तो कई प्रकार के प्रभाव जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। वो सब आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में इन सब ग्रहों के परिवर्तन से पड़ने वाला है। यदि बात कर लें 21 तारीख की 21 अगस्त की ग्रह योग की गणना के अनुसार से हम समझने का प्रयास करें तो 21 का पंचांग क्या कहता है। 21 अगस्त का सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सोमवार है और उस दिन नाग पंचमी की तिथि है और साथ साथ सावन का तृतीय सोमवार है। देखिए, सावन का सोमवार वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है परमात्मा की कृपा से और भगवान की कृपा प्राप्त करने के निमित्त अद्भुत योग बनते, सिद्ध मुहूर्त है और ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन यथाउचित भाव से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। साथ साथ उस दिन नागपंचमी भी है। नागपंचमी जो आती है विशेष तौर पर आप समझें कि भगवान इस पराप्रकृति के अंतर समस्त जीवों की आराधना करने का सबसे शास्त्र भारतीय सनातन पद्धति में नियम बनाया गया। हमारे कुछ भी परित्यक्त नहीं है, किसी को भी परित्याग नहीं किया गया। हर चीज को अपना एक उसका विशेष प्रभाव माना गया है और उसके अनुसार से हमारे यहाँ पराप्रकृति की आराधना, पराप्रकृति की हर तत्व को विशेष तौर पर महत्व देते हुए उनकी आराधना का विषय, उनका एक इम्पॉर्टेंट भाग रखा गया है कि इनके कारण भी इस संसार में इनकी आवश्यकता है। यदि आप जन्मपत्री के मूलभूत कारणों को देखें, मूलभूत सिद्धांतों को देखें तो कई जन्मपत्रियों में विशेष तौर पर कई बार कालसर्पयोग बना होता है। कालसर्पयोग की शांति के लिए अनेक लोग उपाय बताते हैं। कई बार कहा जाता है कि यहाँ चले जाए, अनेक जगहों में जाकर उनके उपाय करने के लोग बात बताते हैं। लेकिन भगवान शंकर की उपासना से समस्त प्रकार के ग्रहों के योगों को, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता बन जाता है। राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए यदि कोई आराधना है तो भगवान शिव की आराधना है, उसे हमें यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कालसर्पयोग कुंडली में 12 प्रकार के होते हैं और कई बार होते भी नहीं, तब भी लोगों के जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं। और जो उपाय कराने की बात करते हैं, कई बार जाते हैं और फिर भी उसके बाद वो प्रभाव कहते हैं एक बार करा लीजिए तो उपाय फिर जीवन पर्यंत, कई लोगों ने ऐसी भ्रांति उत्पन्न करती है। देखिए, योग है तो आपके उसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहेगा। ऐसा नहीं है कि मांगलिक योग है तो जीवन पर्यंत उसका प्रभाव है, गजकेसरी योग है तो जीवन पर्यंत उसका प्रभाव है, राजयोग है तो जीवन पर्यंत उसको राजयोग है, किमुद्रम योग है, दरिद्र योग है तो जीवन पर्यंत उसका प्रभाव उत्पन्न होगा आपकी राशि के अनुसार से। इसी प्रकार से हमें प्रत्यक्ष रूप से समझ लेना चाहिए यदि उपाय करने के बाद भी वो कष्ट नहीं हो रहा है तो यानी उपाय हुआ ही नहीं है। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार से हमने एक विषय को बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया। नागपंचमी के दिन ग्रह शांति के निमित्त, कालसर्पयोग शांति के निमित्त भगवान शंकर की उपासना कर यदि कालसर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित कर अपने पास रख लिया जाए और भगवान वामदेव स्वरूप काल भैरव शांति इसकी विशेष तौर पर कालसर्पयोग शांति के लिए भगवान का वामदेव स्वरूप का मंत्र है, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। इस वामदेव कल्प के मंत्र से हमने सिद्ध करके देखा इस कालसर्पयोग यंत्र को, बहुत अद्भुत प्रभाव लगा और 11 महीने के लिए इस प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद पुनः हर सावन के अंदर इस व्यवस्था को बनाकर व्यवस्था कर दी जाती है। तो क्या होता है, कालसर्पयोग के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। तो इसको अवश्य आपको इस नागपंचमी के दिन अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। यदि मीन राशि के अनुसार से ग्रह गणना को देखें तो विशेष तौर पे हमें ये दिखाई देता है कि आपके लिए समय
जो दोपहर सुबह तक का समय है, सुबह से ग्रह अनुकूल रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद शाम को जब तुला में चंद्रमा जाएंगे तब थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, समस्याओं से परेशानी आने के योग दिखाई देते हैं। तो सुबह सुबह का समय बड़ा अनुकूल है। शाम के समय विशेष तौर पर भगवान की आराधना अवश्य कीजिएगा, कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं, आराधना से कल्याण के योग बन सकते हैं। सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल तौर पे उस दिन रुद्राभिषेक भी रखा हुआ है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से भी आरक्षण करा के स्थान को फिर अपने लिए रुद्राभिषेक कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, कई बार आपको अवगत कराया जा चुका है। 22 तारीख के दिन बात करें, 22 अगस्त की, तो मंगलवार का अवसर है और उस दिन षष्ठी तिथि है, सावन की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, और उस दिन कल्कि भगवान की जयंती है। कल्कि भगवान की जयंती यानी भगवान विष्णु के स्वरूप का एक आराधना करने का अवसर है। और इस कलिकाल में विशेष तौर पर भगवान कल्कि का जन्म होना है। वैसे तो 4,20,000 वर्ष की कलयुग की आयु है, अंत में जाके भगवान का अवतरण होने का विषय शास्त्र में बताया गया है, और लेकिन जन्म तिथि भविष्य पुराण के अनुसार से पहले ही निर्धारित कर दी गई। कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है कि भगवान का जन्म हो चुका है, कलयुग समाप्ति की तरफ है। 4,20,000 वर्ष आयु बताई गई है, तो 5,000 वर्ष हुए हैं केवल कलयुग को आरंभ हुए, करीब करीब 5,100 कुछ वर्ष भगवान के जाने के बाद तब से कलयुग की आयु मानी जाती है। और जिस दिन से भगवान गए उस दिन से कलयुग आरंभ हुआ, और उस दिन से आज तक करीब 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं। तो सिद्धांत तौर पर हमें समझ लेना चाहिए कि ये कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण से इस संसार में जो भी ग्रहजन आपके दोष लगते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो आप समझ लें कि 22 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा थोड़ा शीर्ण चल रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा धन आने और जाने दोनों के योग बने हुए, खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ग्रह भारी दिखाई देता है, मानसिक तौर पर चिंताएं तो बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बंधन बढ़ने के योग, थोड़ा मन ऐसा रहेगा कि बंधन में मन चल रहा है, तो उसको उपाय के तौर पर ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु की कल की जयंती है, तो भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनको पंचामृत से स्नान कराएं, चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे, तुलसी भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की बात कर लेते हैं। 23 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी, श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और शीतला सप्तमी की तिथि है। और ऐसे में माँ भगवती शीतला की उपासना करके अपने ग्रह दोषों को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य के मामले में समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए जाते हैं। ग्रह अभी भी बंधन कारक हैं, मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि थोड़ा सा फ्री महसूस करने में कमी आएगी। साथ साथ स्वभाव थोड़ा ऐसा रहेगा, टांगों की दर्द परेशान कर सकता है, मस्कुलर वीकनेस आपको परेशान कर सकती है। और एक बात और, थोड़ा सा स्वभाव ऐसा होगा कि थोड़ा सा वीतरागिता यानी थोड़ा सा फक्कड़ स्वभाव रहेगा। आते हुए धन को, आते हुए लाभ को आप जबरदस्ती छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। आप कोशिश करें, ध्यान बड़ी मुश्किल से आपकी जो मेहनत है उसके अनुसार से आपको लाभ मिल रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों से रुष्ट होकर उस चीज़ को त्यागने का नया प्रयास करें। मेहनत है आपकी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए फक्कड़ स्वभाव आपको परेशान कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा झगड़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उपाय हनुमान जी का पाठ करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मंगल इन दिनों आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में चल रहे हैं, और जो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा क्लैश देने के योग देते हैं, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शीतला माता सप्तमी है, सीता माता की पूजा का विषय है, तो किसी मंदिर में, धर्मस्थल में झाड़ू का दान करना भी आपके लिए उपाय हो सकता है, वो करने का प्रयास कीजिए, कष्ट कम होंगे। 24 अगस्त की दिन बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी तिथि, सावन की शुक्ल पक्ष की, और ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विशेष हो रहा है। सूर्योदय से पहले चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है, वो भाग्य में जाकर बैठ गए हैं। भाग्य से रास्ता बनेगा, धर्म की तरफ आपका रुझान बनेगा, धर्म कार्यों के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ सकता है, धार्मिक आस्था उत्पन्न हो सकती है। लेकिन चंद्रमा को शक्ति की आवश्यकता है, चंद्रमा को शक्ति करने के निमित्त दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन दुर्गा अष्टमी भी है, और दुर्गा अष्टमी विशेष तौर पर रहती है। और ग्रह एक बुध जो है वक्री होने जा रहा है, आपके केंद्र की दो भावों का स्वामी, चतुर्थ और सप्तम का स्वामी ग्रह उल्टी चाल चलने जा रहा है, और वो सूर्य के पास जाके अस्त होने की तरफ चलना शुरू कर दिया है उसने। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। दुर्गाष्टमी है, दुर्गाष्टमी का मतलब होता है भगवती को दुर्गा जो घास चढ़ाने की दुर्गाष्टमी रहती है। वैसे तो भगवती दुर्गा के निमित्त किसी भी पूजा के अंदर दूर्वा उन्हें नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दूर्वा चढ़ाने का नियम शास्त्र में बताया गया, और कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए। दूर्वा का संबंध बुद्ध के साथ भी है, तो बाई चांस बड़ा सुंदर योग बन रहा है। किसी देव स्थान में जाकर माँ भगवती की पाद मूर्ति जहाँ हो, 108 दूर्वा अंकुर भगवान शंकर के साथ उन्हें अर्पित करें।
देखिए कल्याण होगा, कष्ट दूर होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, 3:27 तक सूर्योदय से लेकर 3:27 तक भद्रा का योग रहेगा। तो नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स इस समय में लेना, नए कार्य हाथ में लेना, नए विचार करना इस समय में कष्टकारी हो सकता है, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 25 तारीख की हम बात करें तो 25 अगस्त के लिए शुक्रवार का दिन है, नवमी तिथि है सावन की शुक्ल पक्ष की, और ग्रहों की गणना आपके लिए थोड़ा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मन को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। थोड़ा सा घूमने फिरने का कार्यक्रम ज़्यादा बन सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए कि खर्चे ज़्यादा ना हो। यहाँ पर खर्चों का ग्राफ थोड़ा बढ़ने की आगे तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, 25 और 26 अगस्त को गणमूल नक्षत्र रहेगा और अनुराधा और ज्येष्ठा नाम के नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, ये गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो जातक इन तिथियों में जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वो जातक आपके परिवार के लिए भारी हो सकते हैं। जो जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराए, इससे कष्ट दूर होंगे। वहीं 26 तारीख की हम बात करें तो 26 तारीख को शनिवार का अवसर, दशमी तिथि सावन के शुक्ल पक्ष की, और ग्रहों का परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह के टाइम से आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन ज़्यादा रहेगा और सुबह 8:40 पर चंद्रमा जैसे ही धनु राशि में पहुंचेंगे वो आपके अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का उदय करने के लिए होंगे। आपकी जो प्रभाव है, आप थोड़ा सा अपने आप को बड़ा महसूस करना चाहेंगे। कोई आपको छोटा कहेगा, कोई आपको कहेगा कि आपकी जो एडवाइस होगी उसको जब तवज्जो नहीं देगा तो आपको खासतौर पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देगा आपको, तो आपको थोड़ा हर्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, कोई आपकी बात को हर्ट करे, आपको हर्ट हो सकता है, लेकिन काम आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना। थोड़ा खर्चा जरूर बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो शुभ होगा। शनिवार का अवसर, चंद्रमा को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए। शनिवार है, थोड़ा दूध में विशेषकर तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, तो इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। वहीं बात कर लेते 27 तारीख की। 27 तारीख को रविवार का अवसर है, एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। ये बड़ी सुंदर एकादशी है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करने का नियम शास्त्र में बताया गया। यथाउचित भाव से हमें अवश्य इसका रूप करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए देने वाले परमात्मा ही है, हमारा कर्म एक हम उसको रास्ता हमको बना देता है, लेकिन उसका फल परमात्मा की प्रकृति की इच्छा से ही होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, सुबह 10:55 से लेकर रात्रि में 9:33 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में नए विचार, नए विषयों पर कार्य करना, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना, ये आपके लिए विघ्नकारी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। देखिए रविवार का अवसर है, ग्रहों का योगायोग आपके लिए उचित बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अननेसेसरी की खर्चों की तरफ थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। आगमन के भी योग दिखाई दे रहे हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बना हुआ है। पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं आपके चंद्रमा पर, तो और वो विशेष तौर पर स्वग्रही वहां पर प्रभाव है, तो वो लाभ की स्थिति बना रहे हैं। यदि आप लाभ तभी ले पाएंगे जब अपने आप को थोड़ा इमोशनली कंट्रोल करेंगे। मंगल जिस प्रकार का योग बना रहा है तो वो आपको अननेसेसरी क्लैश दे रहा है, तो आपको निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए एकादशी है, सबसे श्रेष्ठ उपाय तो ये है कि भगवान का कलिकाल में एकादशी से बढ़िया कोई व्रत करने का श्रेष्ठ नहीं, कम से कम एकादशी का व्रत करना चाहिए। हो सके तो किसी मंदिर में जाकर किसी कंस्ट्रक्शन वाले सामान को दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके कष्टों को हरेगा। वहीं 28 तारीख की बात कर लेते हैं। बहुत सुंदर तिथि है, सावन का अंतिम सोमवार है, द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग है। प्रदोष का योग बन गया है, सावन प्रदोष। देखिए सावन तो हर साल आता है और सावन के अंदर सोमवार भी हर साल आता है, लेकिन सावन में प्रदोष का योग बनना सोमवार के दिन, ये बहुत सुंदर योग माना जाता है, बड़ा विरला योग माना जाता है। और ऐसे में हमें इन सुंदर योगों में परमात्मा की आराधना करने का समय कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। परमात्मा की आराधना की तरफ अपने आप को रुझान की तरफ रखना चाहिए, नहीं तो समय व्यर्थ निकल जाता है, मुहूर्त निकल जाता है। इन शुभ मुहूर्तों का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हमने इसी मुहूर्त को देखते हुए अपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रुद्राभिषेक का बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। दूध से, दही से, विशेष तौर पर इच्छू रस से, कई प्रकार से सुंदर तरीके से भगवान का सुंदर अभिषेक चलेगा। ग्रहों की गणना के अनुसार से यदि हम बात करें तो उस दिन आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से लाभ के योग बन रहे हैं। धन में जो भी कार्य में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आगे बढ़ने का सुंदर अवसर आपको बनता दिखाई दे रहा है। तो अच्छा से प्रयास कीजिए। आप अपने शेयर पे थोड़ा सा आपको एग्रेसिव मूड में काम करने की जरूरत है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य करने का प्रयास कीजिए। प्रदोष है उस दिन
समस्त दोषों को दूर करने के लिए सूर्यास्त के बाद जो करीब करीब 2 घड़ी का समय रहेगा, इसमें अवश्य भगवान शंकर का स्तवन करें। और वही समय हम लोग रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम आश्रम में रख ही रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लाइव हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आचार्य वाणी पर आप जाके उसके साथ जुड़ सकते हैं और देख भी सकते हैं, और स्वयं भी विवेकानंद योगाश्रम में भाग लेने के लिए जगह में आ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है, आरक्षण कराने के लिए स्थान को आप उन पर कॉल कर सकते हैं। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और साथ साथ उस दिन हयग्रीव जयंती भी है। भगवान विष्णु की आराधना का सुंदर अवसर है, और एक ग्रह विशेषतर परिवर्तन की तरफ जा रहा है, हर्षल वक्री होकर आपके एकादशवें भाव में जा रहे हैं। लाभ के योग बन सकते हैं, आपके प्रयास की जरूरत है, और बहुत सुंदर तरीके से आप समझे कई बार टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो वही योग दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रयास रहेगा, यदि वो सही एफर्ट्स होंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके आगे काम बनने के योग बनेंगे। वहीं 30 तारीख के ग्रह हम देखें तो 30 तारीख को बड़ी सुंदर तिथि है, बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी, और साथ साथ तो करीब करीब 11:01 पहले पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। तो राखी उसी दिन सुंदर तरीके से मनाई जानी बड़ी श्रेष्ठ है और बड़ी सुंदर रहेगा। श्रावणी कर्म उसी दिन रहेगा, लेकिन भद्रा विद्यमान हो जाएगी 10:59 से लेकर रात्रि में 9 करीब 2 मिनट तक। कई विद्वानों का मत ये है कि राखी उस दिन रात्रि में मनाई जानी चाहिए, लेकिन हमारा मत ऐसा है कि देखिए, राखी एक परंपरागत त्योहार है, और श्रावणी जो है वास्तविक तौर पे वो एक मुहूर्त का विषय है। श्रावणी भद्रा से पूर्व कर लेनी चाहिए और विशिष्ट रहेगा श्रावणी उपाकर्म इत्यादि। लेकिन राखी जो है वो परंपरागत मनाई जाती है, आवश्यकता के अनुसार से उसको देखा गया है। देखिए कैसे हुआ, इसको समझ लें इस प्रकार से। उदय तिथि के रूप में तो नहीं, लेकिन पूर्णिमा तो उस दिन विद्यमान है, तो पूर्णिमा सुबह से विद्यमान मानी जाएगी, वो तिथि पूर्णिमा की ही गिनी जाएगी। तो उस दिन पूर्णिमा है, सत्यव्रत है, श्रावणी कर्म के लिए समय है, तो सुबह से आप लेकर करीब 10 बजे 11 बजे से पहले राखी का त्यौहार कर सकते हैं। यदि भद्रा को भी त्यागना चाहते हैं तो हमारे मत से राखी के अंदर भद्रा नहीं देखी जानी चाहिए। इस बात का आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक मंत्र आता है, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। जेन बद्धो बलि राजा, महाराज बलि भी जिस बंधन से बंध गए, जेन बद्धो बलि राजा, दानवेंद्र जो बहुत बड़े दानवेंद्र थे और महाबली थे, और जो जय विशेष तौर पर माँ भगवती लक्ष्मी जो थी उनके पास पहुंची और उनको रक्षा सूत्र बांधा, भाई बनाया अपना, और उसके बाद उपहार स्वरूप भगवान को वहां से छुड़ा लाई। जो भगवान द्वारपाल के रूप में वहां पर महाराज बलि के पास साथ रह रहे थे, भगवान ने वरदान दिया था, और उस वरदान के कारण से वो वहीं बंध के रह गए थे। तो ऐसे प्रभाव से, तो यानी इसके प्रभाव से आप ऐसा ना सोचें, और ये कई भाई बहन का ही केवल त्योहार नहीं है, ये तो परंपरा से बन गया। लेकिन इंद्राणी ने इंद्र को भी ये रक्षा बांधी थी। शास्त्र के अनुसार से जब इंद्र लगातार युद्ध में हार रहे थे, तो इंद्राणी अपने सत्यव्रत का पालन करते हुए उस रक्षा को लेकर गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से गई, और उन्होंने उस संकल्प के बाद वो अपने सत्यव्रत का पालन करते हुए, सती का पालन करते हुए अपनी शक्ति को उनके ऊपर रक्षा सूत्र में बांधा। तो उससे क्या हुआ, उनको विजय प्राप्त हुई। ये विशेष तौर पे एक संबंध है, साधना का संबंध है, संकल्प का संबंध है। तो आप इसको इस तरह से लेने का प्रयास, आवश्यकता के अनुसार से। तो बंधन का बाद है, तो इसमें भद्रा का दोष नहीं लगता है, तो आप इसके अनुसार से करने का प्रयास करिए। उस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से देखें तो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। शनि और चंद्रमा की युति 12वें भाव में चल रही है आपकी राशि के अनुसार से। यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों, ये थोड़ा सा कष्ट के योग बना रही है, खर्चे बढ़ा सकती है, अननेसेसरी की जुर्माने करा सकती है। तो आप उत्सव का दिन है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं सब नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। रोड पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो सब चीज़ ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यव्रत है उस दिन, तो सबसे बढ़िया है भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, ओम नमो नारायण जप करें, भगवान का आशीर्वाद में समस्त कष्ट करेंगे। इस कलिकाल के सत्यनारायण भगवान वही बहुत सुंदर देवता है और समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाले हैं। यदि 31 तारीख की हम बात करें तो ग्रह गणना के अनुसार से बृहस्पति वार है, पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन 2 मुहूर्त तक इससे पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो पूर्णिमा रहेगी, श्रावणी पूर्णिमा, गायत्री जयंती उस दिन रहेगी, और लेकिन बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। बुध ग्रह का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा भारी हो सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में, मैनेजिंग कैपेसिटी में थोड़ी सी जो बुद्धि है, चातुर्य है, वो थोड़ा सा कहीं लैक कर सकता है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, आपको झगड़ों में फंसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा
कि हनुमान जी के मंदिर में जलेबी का कभी कभी मीठे का भोग लगाते हैं, बंदरों को चने डाल दें, ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। देखिए, और साथ साथ बुध ग्रह जो अस्त हो रहे हैं उनके निमित्त गौशाला में जाकर पालक गाय को कभी कभी उस दिन जब तक अस्त चलेंगे ये खिलाइए, देखिए कष्ट दूर होंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग कैसा है आपके लिए, हमने आपके समक्ष बात रखी। और कई उत्सव बीच में भी आ रहे हैं, उनके लिए भी हमने विशेष तौर पर आश्रम पे कार्यक्रम रखे हुए हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम हमारा संस्थान बड़ा अनादिकाल से बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ये विवेकानंद योगाश्रम स्थापित है और यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्सव, अनुष्ठान इत्यादि समस्त प्रकार से किए जाते हैं। आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ चलता है। माँ भगवती का बड़ा सुंदर शिवविग्रह है जो 1947 में मुल्तान से पड़ा, 200 से 400 साल पुराना शिवविग्रह, भगवती का चमत्कारी शिवविग्रह वहाँ उपस्थित है। आप आइए, वहाँ दर्शन करें। और इस पूरे सावन में तो हमने बड़े सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक रखा, पूरे 60 दिन का रुद्राभिषेक चल ही रहा है। तो आप उनमें जो विशेष उत्सव हैं वो बताए गए हैं आपको, सावन के 2 सोमवार पड़ेंगे, 2 सोमवार आखिरी में पड़ने वाले हैं, उनमें आप अवश्य उनमें भाग लेने का प्रयास कीजिए। अपना स्थान आरक्षित कराकर स्वयं भी माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।